Hello बच्चों, let's look at the question in context of the amino synthesis. Which of the following statement is incorrect? Option A, it is usually done when the woman is between 14 to 16 weeks pregnant. Option B, it is used for prenatal sex determination. Option C, it can be used for the detection of Down syndrome. Option D, it can be used for the detection of cleft palate. तो हम यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अमीनो सिंथेसिस. सो अमीनो सिंथेसिस है क्या? It is a diagnostic procedure. अमीनो सिंथेसिस को प्रीनेटल टेस्ट भी बोला जाता है. तो अगर अमीनो सिंथेसिस का प्रोसीजर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एस्पिरेशन होगा ऑफ द amniotic fluid. So it is the trans abdominal aspiration of the fluid, that is the amniotic fluid. और ये fluid कहाँ प्रेजेंट होगा? from the amniotic sac of the fetus. तो जो अमीनो सिंथेसिस है, इट इज परफॉर्म्ड एट द अर्ली प्रेगनेंसी. तो इसे हम परफॉर्म करेंगे बिटवीन 14 टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो इम्यूनोसिंथेसिस का यूज क्या होगा? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के अलावा इसका एक और काम होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस. ये पता करने के लिए कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है. तो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की बात करें कि इसमें कौन कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हम चेक कर लेते हैं, तो डिजीजेस जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम. तो इन तरीके के जो सिंड्रोम्स और डिसऑर्डर्स हैं इन्हें हम पता कर सकते हैं बाय एम्नियोसिंथेसिस. दे कैन बी डिटेक्टेड. तो अगर यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में गिवन है कि इट इज डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक्स प्रेग्नेंट. तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि इट इज डन इन द अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एम्नियोसिंथेसिस यूज होता है. इंडिया में ड्यू टू एक्सेसिव यूज और मिस यूज इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड को इंक्रीज कर दिया था. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि एम्नियोसिंथेसिस को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एंड डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है. नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट द क्लेफ्ट पैलेट. सो हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.